नमस्कार दोस्तों। वर्ग 2 वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच काफी ज्यादा यहाँ पे असमंजस भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पात्रता परीक्षा जो पहले से दे चुके कैंडिडेट है, चयन परीक्षा भी क्वालिफाइड हैं, क्या उनको भी ये परीक्षा देना होगा क्योंकि इसी के अंकों से चयन की बात की जा रही है, या यह परीक्षा केवल उनके लिए विशेष रूप से कंडक्ट करवाई जा रही है जो पहले से शिक्षक हैं और किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा उनके द्वारा अब तक नहीं दी गई है। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो डीएड या बीएड के सेकेंड ईयर में होंगे या कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भी इस परीक्षा में अपीयर होना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रम बना हुआ है कि क्या इसी परीक्षा के अंकों से मेरिट बन जाने वाली है या इसके अलावा भी पहले की तरह जो चयन परीक्षा हुआ करती थी, उस चयन परीक्षा के अंकों से सिलेक्शन होगा। हर दिन न्यूज़ में यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें निकल के आ रही है, जैसे कि बीच में आपने देखा होगा कि पात्रता परीक्षा तो होगी, लेकिन उसके अलावा भी सामान्य परीक्षा होगी जिसके कि 4 यहाँ पे भाग होने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के भ्रम की स्थिति ज़रूर बनी हुई है क्योंकि जुलाई-अगस्त 2026 में इस परीक्षा को लेने की बात कही जा रही है। इसी के अंकों के आधार पर सिलेक्शन देने की बात कही जा रही है। 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिटी यहाँ पे विभाग के द्वारा नहीं दी गई है कि क्या सिलेबस होने वाला है, माइनस मार्किंग लागू की जाएगी कि नहीं लागू की जाएगी, पहले की तरह चयन परीक्षा तो नहीं ली जाएगी, सिलेबस में क्या कुछ चीज़ें पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों के जो आपके भ्रम बने हुए हैं, इसको लेकर के हम यहाँ पे टू दी पॉइंट यहाँ पे चीज़ों पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में आपकी सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या पढ़ें, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भ्रम बना हुआ है। तो क्या पढ़ें के पहले क्यों पढ़ें, ये सवाल आपके मन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पढ़ें इसको लेकर के तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। और एक बात और बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आने के पहले या विभाग के द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट या क्लियर करने के पहले किसी भी प्रकार का, चाहे वो कितना ही बड़ा यूट्यूब चैनल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का किसी भी लेवल पे इस परीक्षा के संबंध में क्लैरिटी नहीं दे सकता, भ्रम को दूर नहीं कर सकता कि क्या कुछ चीज़ें होने वाली है। हाँ, रोज़-रोज़ वीडियो बना करके आपको मोटिवेट करने का ज़रूर प्रयास किया जाएगा, तो क्योंकि कोर्स को बेचना भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको लेकर के मैं डीपली नहीं जाना चाहता। मैं आपसे बस बेसिक बातें यहाँ पे करने आया हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यों पढ़ें, इसको लेकर के हम जो सवाल है उस पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जितनी भी भर्ती परीक्षाएँ अभी तक आपने देखा होगा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ स्पेशली, उसमें सबसे पहले पात्रता परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, चयन परीक्षा हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, काउंसलिंग हो रही है और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया तक लगभग-लगभग आपने देखा होगा कि 5 वर्षों का समय लग जा रहा है, यानी कि पंचवर्षीय योजना का रूप इन परीक्षाओं ने ले लिया है। अब अपकमिंग आपने देखा होगा, आपको पता होना चाहिए कि 2028 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ये जरूर चाहेगी कि पहले की भर्ती प्रक्रियाएं जरूर डिले हुई होगी, लेकिन इन परीक्षाओं को जो वर्तमान में लिया जा रहा है, आपके चुनाव के पहले पहले पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाए। तो क्यों पढ़े, ये आपके जहन में जरूर आ चुका होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो तैयारी कर करके बाउंड्री में नंबर ला करके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं और ओवर एज की कंडीशन में आ गए हैं। तो वैसी स्थिति आपके साथ ना बने, बहुत जल्दी आप यहाँ पे एक ही प्रयास में या एक दो फाइनल प्रयास में ही अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर जाएं, समाज में एक अच्छे पद शिक्षक के रूप में सुशोभित हो जाएं, एक अच्छी खासी सैलरी आपका इंतजार करे। तो इसको लेकर के अभी से आपको पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ना ज़रूरी है, क्या पढ़ें, इस ये सवाल उठता है। क्यों पढ़ें तो आपको पता चल चुका है, लेकिन अभी क्या पढ़ें जब यहाँ पे किसी भी प्रकार की क्लैरिटी सिलेबस को लेकर के नहीं है। तो दोस्तों, जब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती है, किसी भी प्रकार की चीज़ें क्लियर नहीं होती है, तो पुराना जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसके आधार पे हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पुराने सिलेबस को देखा जाए, अच्छा पात्रता के बाद चयन होगी कि नहीं होगी, इसकी भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पात्रता परीक्षा, चाहे वो पुराने कैंडिडेट आपके जो वर्ग 2 वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा दे चुके हैं, चयन परीक्षा देने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनकी भी बात कर रहा हूँ। उनको भी यहाँ पे पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहिए। हो सकता है कि इसी पात्रता परीक्षा के अंकों से सिलेक्शन देने की तैयारी हो जाए, जैसे कि न्यूज़पेपर में चीज़ें आती है। ऑथेंटिक बाद में समझ में आती है कि है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल में जो चीज़ें चल रही है उसके आधार पर आपको सभी चीज़ों को लेकर के तैयार रहना है, क्योंकि हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष तो ये है कि पहले की तरह जो चीज़ें चल रही थी वैसा होगा, या दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार की न्यूज़ हर दिन यहाँ पे निकल के आ रही है, हो सकता है कि पात्रता परीक्षा के अंकों से उसी आधार पे आपको सिलेक्शन दे दिया जाए। तो
उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। और तैयार कैसे रहना है, तो एक निश्चित वे में आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल मोटिवेट हो जाना है, एक टाइम टेबल बना लेना है, अब हर दिन 10 से 15 घंटे यहाँ पे तैयारी करना है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अभी जब तैयारी आप कर ही नहीं रहे हैं तो क्या 10 से 15 घंटे आप यहाँ पे अपना टाइम टेबल बना के तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल तैयारी नहीं कर सकते। अभी तो फिलहाल में आपको ये करना है कि पढ़ने की एक आपकी हैबिट डेवलप करना है, एक आदत डेवलप करना है। धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ना है, थोड़े थोड़े समय को बढ़ाते जाना है। टाइम टेबल को नहीं देखना है कि इतने घंटे पढ़ना है, ये पढ़ना है। अभी फिलहाल में जब आपका सिलेबस डिफाइन नहीं है, अपने प्रीवियस सिलेबस को ही आपको आधार बनाते हुए उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो कॉमन है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वर्ग 2 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट है, अब सिलेबस चाहे कितना ही यहाँ पे चेंज क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके विषय का नॉलेज ही पूछा जाएगा। और विषय के नॉलेज में क्या उन टॉपिक्स को हटा करके कोई नए टॉपिक्स लाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लाए जा सकते। तो आप जब अगर वर्ग 2 चयन परीक्षा मतलब वर्ग 2 की विषय वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने विषय पे गहन पकड़ रखें। अगर पात्रता परीक्षा भी होगी तो 120 अंकों का तो आपका विषय का ही पूछा जाने वाला है, तो विषय की तैयारी करो। मेरा मतलब ये है कि अभी बाकी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। और वर्ग 3 की अगर तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, तो उनको भी यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स जरूर आने वाली है। इसके अलावा आपकी पेडागॉजी जरूर आएगी। कुछ कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स है जो जरूर आने वाले हैं, उसको लेकर के अभी से पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी चालू करें। किसी का नोट्स मत लीजिए, किसी की अभी बुक मत लीजिए, क्योंकि किसी ने भी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी नहीं बनाया है। आप पुरानी जो आपकी प्रीवियस चीज़ें हैं उसी को लेकर के तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी का भी एक अच्छा रोल होता है। तो अभी जब समय काफ़ी आपके पास है फिलहाल में, जब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है, तो अभी फिलहाल में एनसीईआरटी को बेस बना करके पढ़ना चालू करिए। अ, इंटरनेट की शक्तियों का उपयोग करिए। भाई इंटरनेट में आप कुछ भी यहाँ पे टॉपिक सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड वो सभी चीज़ें आ जाएगी जो आपको बुक में भी मौजूद नहीं होने वाली है। करंट और उसके प्रीवियस जो हिस्ट्री है, सभी चीज़ें आ जाएगी। तो आप कुल मिला के मेरा ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करिए, तैयारी शुरू करने का प्रयास करिए, अपनी एक हैबिट जो है वो डेवलप करिए यहाँ पे पढ़ाई के लिए। बाद में टाइम टेबल कैसा होगा, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये एक बाद की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि आप अपना मन बना ले तैयारी करने को लेकर के, क्योंकि बेरोजगारी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मौजूद है। लाखों की संख्या में डीएड बीएड कर चुके जो कैंडिडेट हैं वो तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन महज कुछ ही यहाँ पे हजार जो सीट्स आती है उन पे सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद भी किस प्रकार की लंबी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है उनको, तब जाके कहीं अपॉइंटमेंट मिलती है। तो बहुत ही ज्यादा दुर्दशा की स्थिति यहाँ पे चल रही है। तो क्यों पढ़ना है ये आपको अभी से पता होना चाहिए, अगर आपने डीएड बीएड किया है और वास्तव में सीरियस कैंडिडेट के रूप में खुद को देखना चाहते हैं तो देखो देखो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम जब बोलते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो हमारे दिमाग से चले जाते हैं, लेकिन क्यों पढ़ना है इसको लेकर के तो क्लैरिटी है। सिलेबस को लेकर के क्या पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया कि आप अभी पुरानी वही चीज़ों को कवर करें जो आपकी आगामी समय में भी किसी भी प्रकार की बदलने नहीं वाली है। ये पूरी संभावना है कि पात्रता परीक्षा के अंकों से सिलेक्शन दिया जाए, लेकिन इससे भी ज़्यादा संभावना उसकी है कि हो सकता है कि पुराने पैटर्न आपके, जैसे कि पहले पात्रता होती थी फिर चयन होती थी, उसी के अंकों के तो चयन परीक्षा भी ली जाए और चयन परीक्षा के अंकों से मेरिट बने, जैसा कि चलता आ रहा है। तो उसको लेकर के भी तैयार रहना है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे दोस्तों, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात यहाँ पे निश्चित है कि आप अगर तैयारी करेंगे तो कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, हर परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल लेंगे और सिलेक्शन के यहाँ पे प्रबल चांस बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ क्लियर नहीं है, दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको कम से कम अपने पढ़ने की हैबिट को अभी डेवलप कर लेना है, और जो कॉमन चीज़ें हैं, पुराना सिलेबस है, उसके हिसाब से कम अभी यहाँ पे तैयारी शुरू करना है। माइनस मार्किंग को लेकर के या किसी भी अन्य चीज़ों को लेकर के अभी सोचने की फिलहाल में उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ सोचना ही है तो अपने सिलेक्शन को लेकर के क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, इसको लेकर के प्रयास करना है। जब फॉर्म भरने की डेट आएगी और लोग फॉर्म भरने का सोचेंगे, पढ़ाई शुरू करने का सोचेंगे, तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब ये माना जाएगा कि आप कुछ सीरियस एस्पिरेंट यहाँ पे हैं। और जब यहाँ पे नोटिफिकेशन एग्जाम का आता है तब आपका रिविजन यहाँ पे चालू हो जाना चाहिए, मॉक टेस्ट आपके चालू हो जाना चाहिए। फिलहाल में तो आप अपने सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें, वो भी किस सिलेबस को, अपने पुराने सिलेबस को। बार बार मैं ये बातों को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन इसी से होने वाला है। सिलेक्शन बोरियत से ही होता है। यहाँ पे कुछ अच्छी एक नई स्ट्रेटेजी बता दें, मोटिवेट कर दें आपको, एक पल में ही बहुत सारी चीज़ें आपको जानने मिले, ये सब चीज़ों सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। सिलेबस की एक निरंतर प्रक्रिया है जो सतत चलते रहती है, और एक बोरियत से आप गुजरेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे।
बीच बीच में डिमोटिवेट भी होते रहेंगे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में गुजर के इस प्रोसेस को अगर आप छोड़ेंगे नहीं, तभी आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप नोटिफिकेशन के पास पास आएगा और आप अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, बहुत सारे कोर्स परचेस करेंगे, लॉन्च होने वाले हैं, तब सिलेक्शन की गारंटी यहाँ पे कोई नहीं दे सकता है। मन में जो बातें थी उसको मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हो सकता है कि चीज़ें सीक्वेंस में नहीं रही होगी, लेकिन जो बातें मैंने कही है उस पे गौर ज़रूर करिएगा। आगे और भी वीडियोज़ मेरे आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।